एक साथ तुम दंड बैठक नहीं लगा सकते ज़्यादा, भुजंगासन भी ज़्यादा नहीं कर सकते, प्राणायाम कितना ही कर लो, और उसमें भी भस्त्रिका अनुलोम विलोम में तो जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं ना थोड़ी कमजोरी लग रही है, क्यों लगेगी भाई कमजोरी? अरे इतना अच्छा योग, और फिर थोड़ा ये ले लेना जो मैंने आज सुबह से ही बताया ना आपको, कितनी अच्छी अच्छी बात बताई है। और भस्त्रिका अनुलोम विलोम इसमें कोई थकान नहीं होता, कपालभाति में फिर भी थोड़ा पेट दुखने लगता है, धीरे धीरे कर लो। और अब अनुलोम विलोम करो। और जब मैं आपको बता रहा था ना कि अपने सनातन मान बिंदुओं के संदर्भ में हमारी सनातन परंपरा, चाहे वो हमारी कालगणना है, चाहे हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर कितना बड़ा है हमारा, ये रोमन कैलेंडर, ये कैथोलिक कैलेंडर, और फिर इस्लाम वालों का, ईसाइयों का, और ये भी है इधर इजराइल वाले, उनका भी हिब्रू कैलेंडर, वो हमारा नहीं है ना, कम्युनिस्टों का कैलेंडर हमारा है। हमारा कैलेंडर कितना बड़ा है? मेरे साथ बोलो, 1 अरब बोलो 96 करोड़ 8,53,000, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पुराना अपना कैलेंडर है। ज़्यादा याद ना रहे तो बोल देना भाई, करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना हमारा कैलेंडर है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। यहाँ हम लोग, मैंने कहा आपको, किसी कम्युनिस्ट देश में ये नववर्ष नहीं मनाया जाता, किसी इस्लामिक देश में नववर्ष नहीं मनाया जाता, और कुछ वर्ग है विशेष ईसाइयों के भी, वो इस नववर्ष को नहीं मनाते। और हमारे यहाँ नववर्ष नहीं मनाते, हम तो दारू पीते हैं नववर्ष के नाम पर, लफंगेबाजी करते हैं, और ये नववर्ष में कोई वैज्ञानिकता नहीं है। हमारी ऋतुओं में, हमारे पर्वों में, हमारे त्योहारों में, हमारे संस्कृति के सनातन के जितने भी मानव बिंदु हैं, उनमें सब में पूर्ण वैज्ञानिकता, इसके लिए गौरव की अनुभूति करो। और जो है इस विदेशी नववर्ष की क्या पोल है, इसका क्या झोल है, इसके पीछे की क्या अवैज्ञानिकता है, उसको कहने के लिए हमारे भाई राकेश जी, जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पिछले 20-25 वर्षों से पतंजलि की सेवा में निभा रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एक बहुत बड़े ग्रुप में जॉब कर रहे थे कॉरपोरेट में। हमने कहा ये दुनियादारी छोड़ो बेटा, कुछ बड़ा काम करो। तो आज आधे भारत के संगठन का दायित्व और करीब 5 करोड़ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने का पुरुषार्थ किया, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आप अनुलोम विलोम करो हमारे साथ साथ, और कल से कमजोरी ना आए और सर्दी ना लगे तो उठते ही अपना गोधन अर्क पी करके, और ये इम्यूनोग्रेट और करक्यूमिन गोल्ड, शिला तुलसी, ये सब लेकर के आ जाना। और यहाँ तो नियम है आपके, घर जा कर के अपनी आवश्यकता के अनुसार च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, और ये है, क्या बताया मैंने आज आपको, बादाम पाक, बादाम पाक नहीं, ये है नेचुरल चूरमा। क्या बताया? नेचुरल चूरमा, चूरमा है ये, जो खावे चूरमा वो बने सूरमा। हाँ भाई, इतनों ही खाना, और किसी को और ज़्यादा गचागच माल खाना, इसमें गाय का घी ऊपर से 1 चम्मच और डाल लेना। हाँ, ये तो ऐसे बताया हमने। अब किसी को चूरमा में जब तक घी ना चुए ना, तब तक लोगों को मजा नहीं आता। तो मैं तो चूरमा बनाता हूँ, मैंने तो अपनी मेहनत पूरी कर ली है, अब आगे का राकेश जी संभालेंगे मोर्चा। हाँ बस एक बार जोरदार अभिनंदन करो फिर से। हम अपना घी ता करके, जिनको गच्च माल खाना है ना, वैसे तो ये अपने आप में बहुत है, इसमें खुद बादाम रोगन ओरिजिनल है ना, इसमें सॉरी बादाम ओरिजिनल है, बिना तेल निकाला हुआ, खल नहीं है इसके अंदर, बादाम की ओरिजिनल बादाम है। तो जी बताओ।
आधुनिक युग के महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक सुश्रुत के अवतार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमें अपने गौरव का बोध नहीं होता। हमारा जो कैलेंडर है वो 1,96,08,53,126 वर्ष पुराना है, और ये कैलेंडर उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये सृष्टि है। तो दुनिया में 70 से अधिक कैलेंडर चलते हैं, लेकिन इन 70 से अधिक कैलेंडर में सबसे अधिक वैज्ञानिक यदि कोई कैलेंडर है तो वो हमारा भारत सनातन का कैलेंडर संवत है, सनातन कैलेंडर है। जोरदार अभिनंदन भाई। 70 से ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता था, हमारे बच्चों ने बड़ी खोज की है। हाँ। जितने भी बाकी 70 कैलेंडर हैं वो या तो किसी राजा के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, घटना के नाम पर, आधे अधूरे किसी चंद्रमा के या सोलर के विज्ञान के नाम पर चलते हैं। किसी में भी पूर्ण वैज्ञानिकता नहीं है। केवल हमारा सनातन कैलेंडर ऐसा है जो पूरी तरह से खगोल विज्ञान के नियमों पर आधारित है। हमारे इस सनातन कैलेंडर के बारे में जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारी मानसिक गुलामी इतनी गहरी है कि जब हम भी पढ़ते थे, पूज्य स्वामी जी महाराज के संपर्क में आने से पहले तो कॉलेज में हम पढ़ते थे तो रात को 12 बजे गुप्त अंधेरे में, कपकपाती सर्दी में सब जागकर ऐसे वेट करते थे कि जैसे नया साल आएगा तो कुछ नया होगा। 12 बजे की घड़ी पूरी होगी, काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू करते हैं 100, 99, और फिर जो है वो 1 बजता है तो फिर पटाखे से छोड़ते हैं, लाइटिंग करते हैं। बहुत, अब कल भी मैं देख रहा था, भारत वाले टीवी चैनल वाले भी पागल हो रखे, सोशल मीडिया वाले भी पागल हो गए, नया वर्ष आ गया, नया वर्ष आ गया। अरे हुआ क्या था ये तो पता लगे। हुआ क्या था? सृष्टि उत्पन्न हुई थी, कोई बड़ी घटना हुई थी, किसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वहां क्या था ये किसी को नहीं पता, नया वर्ष आ गया। बताओ क्या है? ना मौसम बदला, ना कोई प्रकृति बदलती है, ना कोई उत्साह है, ना उल्लास है, ना उमंग है, ना सूर्य निकलता है। तो ऐसे अवैज्ञानिक तरीके से हम भी मानसिक गुलामी के कारण मनाते थे। और लोग, पूज्य स्वामी जी दारू पीते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो कारपोरेट में कंपनियों में रहते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने इसको एक उद्योग बनाया हुआ है कि अधिक से अधिक दारू पी जाए, भोग किया जाए, विलास किया जाए। हम जैसे लोग भी जो उस समय रहते थे उनको भी लोग सोने नहीं देते थे। हम यद्यपि आर्य समाज से जुड़े होने के कारण शराब और बियर दारू तो नहीं पीते थे, लेकिन हम जैसे लोगों को भी वो फ्रूटी या लिम्का आदि पिला दिया करते थे उस समय 1995-96 में। तो एक होड़, एक देखा देखी लगती थी सारी मीडिया में, पूरे फिल्म स्टार लगते थे कि हाँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सारे हुड़दंगे इसी काम में लग जाते हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि बेकार का महिमा मंडन जिसके अंदर कोई विज्ञान नहीं। और हमारा जो कैलेंडर है वो इतना वैज्ञानिक है कि हमारे यहाँ नासा जो काम कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके, कई कंप्यूटर लगाकर, कई सॉफ्टवेयर बनाकर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताता है, ये भारत का ज्ञान विज्ञान है कि यहाँ उत्तराखंड के अंतिम गांव का कोई पंडित ले लीजिए, नागालैंड का हो या साउथ का हो या हिमाचल प्रदेश का हो, वो केवल 10 सुदूर गांव का आदमी, सुदूर गांव का आदमी भी अपना पंचांग देख करके बता देता है। 10 रुपए का पंचांग देखकर वो बता सकता है कि हजारों साल पहले कब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हुआ था और हजारों साल बाद कब होने वाला है, आगे तक का, हजारों साल का। हमारा विज्ञान कितना गहरा है, और इसको जगाने का, इस स्वदेशी के भाव को जगाने का काम यदि कोई कर रहा है तो पतंजलि योगपीठ कर रहा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। जितने भी, जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई भी देश, जितने इस्लामिक देश हैं, वो कोई भी अपने लोक व्यवहार के लिए, आर्थिक चीज़ों के लिए, व्यवहार के लिए इस अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करते हैं, लेकिन वो अपने हिजरी कैलेंडर का पालन करते हैं, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से जितने भी कैथोलिक कंट्रीज हैं वो इस रोमन ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं वो इसका पालन करते हैं। बल्कि इसको यूं कहा जाए तो पूरी दुनिया का कैलेंडर बोला जाता है, ये पूरी दुनिया का कैलेंडर कभी भी नहीं रहा। ये जितने भी प्रोटेस्टेंट देश हैं, जैसे इंग्लैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, इन्होंने इस कैलेंडर को 17वीं शताब्दी तक नहीं अपनाया था। 1752 के बाद ये कैलेंडर पूरी दुनिया में फैला और इंग्लैंड ने इसको अपना लिया। तो मानसिक गुलामी के लिए, दासता के लिए, औपनिवेशिक शासन चलाने के लिए उसने पूरी दुनिया के 150 देशों में फिर उन्होंने थोप दिया है। भारत में भी 250 साल पहले तक ये कैलेंडर नहीं मनाया जाता था, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। और ये कैलेंडर देखिए, जितनी भी काल गणना होती है वो गणित की बारीक से बारीक कैलकुलेशन पर होती है, सूर्य की गति पर, चंद्रमा की गति पर, ग्रहों की गति पर। इसी से दिन रात बनते हैं, इसी से महीने बनते हैं और इसी से वर्ष बनते हैं।
ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। कितना अवैज्ञानिक है, आपको हंसी आएगी जब आप सुनेंगे। तो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसको जब शुरू किया गया तो प्रारंभिक तौर पे इसको रोमन कैलेंडर कहा जाता था। 1753 ईसा पूर्व, यानी कि अभी से लगभग 2800 वर्ष पूर्व एक राजा था रोमुलस नाम का, उसने, जो रोम का संस्थापक था, उसने इस कैलेंडर की स्थापना की, शुरुआत की। और शुरू में इसमें केवल 10 महीने होते थे और इसका जो साल होता था, देखिए जो वर्ष बनता है वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उससे बनता है, लेकिन उनके इस वर्ष में केवल 304 दिन होते थे। जनवरी और फरवरी का महीना होता ही नहीं था और कई सौ वर्षों तक ये गड़बड़ चलती रही। मतलब कोई और छोर नहीं, कोई गणित नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई आधार नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ऐसा बताते हैं ना कि हमारे वेद दर्शन उपनिषद, हमारे सृष्टि में एक एक चीज का विज्ञान है। अभी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सूक्ष्म जगत के विज्ञान के बारे में बताया नहीं है। जिस दिन उसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज मार्गदर्शन करेंगे उस समय पूरी दुनिया देखेगी कि भारत का ज्ञान विज्ञान क्या था।